मशीन वहां तक पहुंचाना ये संभव नहीं है। 35-40 फीट तक उसमें गाद भरा हुआ है और इसलिए आईटीबीपी के जवान रोप के सहारे वहां नीचे उतरे और फिर उन्होंने किसी तरह से उस सुरंग को खोलने का प्रयास किया। वहां उन्होंने इंटर किया है और अभी 1 घंटा पहले तक वो लगभग 150 मीटर अंदर तक पहुंच पाए थे। ये सुरंग लगभग 250 मीटर लंबी है, लेकिन अंदर जो मजदूर हैं उनसे संपर्क नहीं हो पाया। हमारी सेना के लोग वहां पर पहुंच गए हैं। एनडीआरएफ की टीम एक दिल्ली से यहां पहुंची है। वो जौली ग्रांट से उनको बसों से वहां के लिए भेज दिया गया है। कुछ लोग एनडीआरएफ के कल और वहां पर आएंगे। मेडिकल फैसिलिटीज की दृष्टि से वहां पर आर्मी के, पैरामिलिट्री फोर्सेज की और हमारे जो स्टेट के डॉक्टर की सीएमओ स्वयं वहां पर कैंप किए हुए हैं। जिलाधिकारी वहां पर कैंप किए हुए हैं। एसपी वहां पर कैंप किए हुए हैं और मेरे साथ यहां से डीआईजी गढ़वाल और कमिश्नर गढ़वाल, हम सब ने वहां का पहले हमने उसका एरियल सर्वे किया और उसके बाद रोड से हम रेणी गांव तक, जहां तक जाया जा सकता है, वहां तक हमने स्वयं साइट पर जाकर उसका जायजा लिया है। एसडीआरएफ की एक 60 लोगों की टीम विद इक्विपमेंट्स वो वहां पर पहुंच गई है। एक मोटरेबल पुल जो रेणी गांव में था, जो दोनों रेणियों को जोड़ने वाला था, और 4 अन्य छोटे पुल, झूला पुल हम उनको कह सकते हैं, वो क्षतिग्रस्त होने से ऋषिगंगा का जो दाहिना हिस्सा है उधर और धौली गंगा का जो एरिया है उसमें अभी बाई रोड अभी उसका संपर्क टूट गया है। वहां 17 गांव हैं, गांव सभाएं हैं, जिनमें से 7 गांव ये माइग्रेट करते हैं सर्दी के कारण इधर गोपेश्वर और चमोली के आसपास। 11 गांव के लोग वहां पर हैं और उनको किसी तरह की आवश्यकता जो उनकी हो उसकी कमी न हो, इसकी दृष्टि से वहां पर आर्मी के 3 हेलीकॉप्टर, एक वायुसेना का हेलीकॉप्टर वहां पर पहुंच चुका है बरेली से, और राज्य सरकार के जो हमारे प्राइवेट हेलीकॉप्टर वहां पर ऑलरेडी वहां पर तैनात हैं, देहरादून में भी तैनात हैं। आईटीबीपी उत्तरकाशी महिडांडा उनको भी अलर्ट किया गया है और तमाम जो हमारे मेडिकल टीम है ये सब वहां के लिए सबको तैयार किया गया है। गौचर जो हमारा आईटीबीपी का वहां पर भी 90 जवान हैं जो वहां के लिए निकल गए हैं। इस तरह से सेना के जवान भी वहां से, मैंने जैसे पहले बताया कि सब लोग वहां पर पहुंच गए हैं। जो माननीय प्रधानमंत्री जी को जैसे ही खबर लगी तो हेलीकॉप्टर में मैं था, वो भी हेलीकॉप्टर में थे और उन्होंने बहुत चिंता व्यक्त की और कहा कि भाई किसी तरह की भी कोई हेल्प की जरूरत है तो आप मेरे ऑफिस में इसके लिए बात करिए। फिर दोबारा उनका फोन, जब हम लोग पूरा सर्वे करके लौट रहे थे और जोशीमठ में हम लोग पहुंचे तो फिर दोबारा उनका फोन आया और फिर महामहिम राष्ट्रपति जी भी का भी फोन आया। उन सब ने बड़ी चिंता व्यक्त की है। इसके अलावा योगी जी, उन्होंने कहा कि कोई भी सहयोग है तो हम करने के लिए तैयार हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय भाई रूपाणी, सब ने सहयोग के लिए सब लोग आगे आए हैं। साथ ही हमारे जो उद्योगपति हैं अनंत अंबानी, मुकेश अंबानी जी के बेटे, उनका भी बिल्कुल अभी जब मैं यहाँ पहुंचा इस कैंपस के अंदर तो उन्होंने कहा हम अपने फाउंडेशन के लोग भेज रहे हैं, किसी तरह की भी सहयोग अगर देवभूमि के लिए आवश्यकता है तो हम लोग सहयोग करने के लिए तैयार हैं। पतंजलि योगपीठ के आचार्य बालकृष्ण जी, उन्होंने कहा जितने भी कोई अनाथ बच्चे हों, कोई वो हों तो हम उनको गोद लेने के लिए योगपीठ तैयार है, उनके हम शिक्षा दीक्षा उनके लिए हम लोग तैयार हैं। और तत्काल कोई अगर आवश्यकता है तो उसके लिए उन्होंने कहा कोई भी अगर आवश्यकता वहां पर है तो हम सहयोग के लिए तैयार हैं, हम सरकार के साथ खड़े हैं। जो मैं तो 2 बातें मैं और कहना चाहूंगा। एक तो मैं मीडिया का धन्यवाद करना चाहूंगा, इसलिए
कि किसी तरह की भी कोई अफवाह फैलाने में जो फैल जाते हैं ऐसे मौकों पर, और उसके कारण जो पैनिक क्रिएट होता है, मीडिया का मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि बहुत संभल करके और बहुत अच्छे तरीके से मीडिया ने साथ दिया है। उसके लिए मैं उनको बहुत, जितनी भी मैं प्रशंसा करूं, जितनी भी मैं आपका धन्यवाद करूं, मैं समझता हूं कम होगा। और जितने भी हमारे अभी मृतक हैं उन सबको हम 4-4 लाख रुपए का मुआवजा ये राज्य सरकार देगी। देखिए, ऐसा है कि अभी स्थानीय लोगों की अभी तक जो जानकारी, अभी मैं बिल्कुल ऑथेंटिक पूरी तरह नहीं बोल सकता, लेकिन स्थानीय लोगों की 5 लोग हैं, क्योंकि वहां पर वीकली ऑफ रहता है, तो स्थानीय लोग संडे को छुट्टी ले लेते हैं। स्थानीय लोग भी काम करते हैं वहां पर, लेकिन आज वो अवकाश पर थे संयोग से सबके सब लोग। तो स्थानीय लोगों की जो 5 लोग जो रेणी गांव में हुए हैं, उनमें 2 लोग तो इसके अलावा वहां पर 180 भेड़ बकरियां भी वहां पर इसमें बह गई हैं। 180, 30 एक की और 150 दूसरों की, जो अभी तक जो जानकारी मिली है। और उनके जो चरवाहे थे वो भी उसमें चले गए। 1-2 महिलाएं घास वास काट रही थी तो चली गई। तो कुल मिला के 5 की वहां पर अभी तक अपुष्ट जानकारी वहां पर उसकी है। सर, इस बात का असेसमेंट हो पाए कि हमें किस बात की जरूरत है, हमें किस चीज की जरूरत है? देखिए, वहां पर अभी जो जरूरत है वो पूरी हमारे पास उपलब्ध है। डॉक्टर्स की टीम हमारे पास है, हमारे पास रेस्क्यू के लिए हमारे पास आईटीबीपी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सेना, ये सब हमारे पास है। हेलीकॉप्टर्स हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है। आवश्यकता पड़ने पर उनका इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ेगी तो उसका इस्तेमाल करेंगे। जो भी उसके लिए जो एक रेस्क्यू टीम चाहिए वो हमारे पास पूरी उपलब्ध है, और उसके लिए जो एक्सपर्टीज चाहिए वो हमारे पास उपलब्ध है। कुछ पता लगता है सर कि इसमें किस वजह से ये? देखिए, अभी कारण तो विशेषज्ञ का विषय है, विशेषज्ञ बता पाएंगे कि उसका कारण क्या था। लेकिन अभी सरकार का पूरा ध्यान जिन लोगों को हम जीवन दे सकते हैं, जिनका जीवन बचा सकते हैं, सरकार का पूरा ध्यान उनकी ओर है। सर, यह बताया गया कि घटना जो है ये आप बता रहे 11:20 में आपको सोशल मीडिया में मिली। 10 बजे की घटना थी, 1 घंटा 20 मिनट। देखिए, अभी घटना ऐसा है कि ये घटना 9:30-10 बजे की हो सकती है। लेकिन जो मुझे, क्योंकि जिला प्रशासन भी उधर दौड़ा और हमारा ये जो हमारा आपदा प्रबंधन केंद्र है, यहाँ पर खबर आ गई थी। लेकिन मैं बाहर था तो एक्टिवेट हो गया पूरा, हमारे प्रिंसिपल चीफ सेक्रेटरी से लेकर के और तमाम हमारे सेक्रेटरीज लगातार संपर्क में, लगातार वो मुझे जानकारी दे रहे थे फील्ड से। और हम लोगों का संवाद, अभी जब मैं इधर इंटर कर रहा था तब भी मेरे को वहां से सूचना मिली, जब मीडिया सेंटर में मैं अंदर प्रवेश कर रहा था। तो लगातार संपर्क में है, संवाद बहुत बेहतर कायम है। देखिए, अब जो पानी की स्थिति है, तो रुद्रप्रयाग से पीछे अब पानी एकदम साफ पानी है। जब हम जा रहे थे तो मैठाना गांव है चमोली से थोड़ा इधर से जाते हुए पहले, तो वहां तक पानी में मैलापन था और लकड़ी बहकर आ रही थी। लेकिन आते समय पानी का लेवल बिल्कुल सामान्य है। लेकिन जो श्रीनगर जैसे हमारा प्रोजेक्ट है, उसको पानी उससे खाली कर दिया गया था ताकि किसी तरह का रिस्क न रहे। तमाम जो रेलवे का काम चल रहा है उसको खाली करा दिया गया था। तमाम जो हमारे नदी, गंगा जी के किनारे और अलकनंदा के किनारे जितने भी कस्बे हैं, सबको हाई अलर्ट पे कर दिया गया था। और जैसे रिवर राफ्टिंग है उसको हरिद्वार स्केच तक, और यूपी सरकार से भी सुबह ही बात हो गई थी कि वो गंगा के किनारे जो भी ऐसे स्थान है वहां पर सतर्कता बताएं। सर, मिसिंग लोग कितने बताए जा रहे हैं? आपने बताया अभी। देखिए, अनुमान के तहत मिसिंग 125 के आसपास हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि अभी जो कंपनी के लोग हैं वो भी अभी कुछ बता पाने में एकदम, अभी सब लोग रेस्क्यू में लगे हुए हैं। तो ऊपर, क्योंकि ऊपर का प्रोजेक्ट कमीशन हो चुका था, वो काम उस पर चल रहा था, उस पर एक 36 लोगों की 35-36 लोग वहां पर काम कर रहे थे। उनमें से 5-6 लोग उनके
सुरक्षित है, 2 पुलिस के जवान वो सुरक्षित हैं। तो एक 29-30 के आसपास वहां पर अनुमान है, लेकिन वहां पर डॉक्यूमेंट के कोई बच्चे ही नहीं है कि कागजों के आधार पर कुछ कह सकें। सारा सर क्या कुछ आकलन किया गया है कि कितना नुकसान राज्य को? देखिए, अभी मैंने कहा ना, हमारा ध्यान अभी रेस्क्यू पर है। आकलन होता रहेगा, आकलन अभी प्राथमिकता नहीं है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।